ईरान, इजराइल, अमेरिका, टकराव का पूरा इतिहास और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस स्पेशल रिपोर्ट। आज हम एक ऐसी कहानी समझने जा रहे हैं जो सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है। यह कहानी है शक्ति की, राजनीति की और उस दुनिया की जो धीरे धीरे एक खतरनाक टकराव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और इनके बीच खड़ा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। लेकिन यह संघर्ष आज या कल शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें दशकों पुराने इतिहास में छिपी हैं। और अगर हम उस इतिहास को समझें तो शायद हम यह भी समझ पाएंगे कि आज दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। एक सवाल उठता है कि मध्य पूर्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, मध्य पूर्व का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए असाधारण है, क्योंकि यहाँ मौजूद है दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार। यह वही क्षेत्र है जहाँ से निकलने वाला तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। यहीं से गुजरते हैं वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां हमेशा इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन तेल और व्यापार ही इस क्षेत्र की कहानी नहीं है। यहाँ धर्म का भी गहरा प्रभाव है। यह वही भूमि है जहाँ से 3 बड़े धर्मों का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी कारण राजनीति, धर्म और संसाधन जब भी यहाँ टकराते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए मध्य पूर्व को कई बार कहा जाता है दुनिया का बारूद घर। आज अगर आप किसी से पूछें ईरान और इजराइल के बारे में तो जवाब मिलेगा कट्टर दुश्मन। लेकिन इतिहास की कहानी इतनी सीधी नहीं होती। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच सामान्य संबंध थे। उस समय ईरान में शासन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का। शाह पश्चिमी देशों के करीबी सहयोगी थे। इजराइल के साथ उनके अच्छे संबंध थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनयिक संपर्क और खुफिया सहयोग भी था। उस समय अमेरिका भी ईरान का बड़ा सहयोगी था। इस तरह उस दौर में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक प्रकार का रणनीतिक संतुलन था। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इतिहास में कहा जाता है ईरानी इस्लामिक क्रांति। इस क्रांति के नेता थे आयतुल्लाह खुमैनी। क्रांति के बाद शाह की सरकार गिर गई। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और देश की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। नई सरकार ने घोषणा की इजराइल को वैध राष्ट्र नहीं माना जाएगा, फिलिस्तीन का समर्थन किया जाएगा और पश्चिमी देशों के प्रभाव का विरोध किया जाएगा। और यहीं से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी शुरू हुई और इसी समय से अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी बिगड़ने लगे। क्रांति के तुरंत बाद एक बड़ी घटना हुई। ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को लगभग 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना को कहा जाता है ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। यह घटना अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दोनों देशों के राजनयिक संबंध खत्म हो गए और दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास पैदा हो गया। 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया और शुरू हुआ ईरान इराक युद्ध। यह युद्ध लगभग 8 साल तक चला। लाखों लोग मारे गए। इस दौरान अमेरिका ने सीधे ईरान का समर्थन नहीं किया। कई पश्चिमी देशों ने इराक का समर्थन किया और क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। 1990 के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हुआ, प्रॉक्सी युद्ध। इसका मतलब है बड़े देश सीधे युद्ध नहीं करते, बल्कि दूसरे संगठनों के माध्यम से संघर्ष करते हैं। ईरान पर आरोप है कि वह समर्थन देता है लेबनान में हिजबुल्लाह को और गाजा में हमास को।
इजराइल इन संगठनों को अपने लिए खतरा मानता है। इसीलिए इजराइल सीरिया और अन्य क्षेत्रों में ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा है और यह छाया युद्ध आज भी जारी है। 2000 के दशक में एक नया विवाद शुरू हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिका और इजराइल का आरोप था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता रहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है। 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल दिया। इसके बाद तनाव फिर बढ़ गया। 3 जनवरी 2020 इराक की राजधानी बगदाद। एक अमेरिकी ड्रोन आसमान में उड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद एक मिसाइल दागी गई और उस हमले में मारे गए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी। अमेरिका ने कहा यह कार्यवाही सुरक्षा के लिए जरूरी थी, लेकिन ईरान ने इसे राजनीतिक हत्या बताया। इसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए और मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के बेहद करीब पहुंच गया। मध्य पूर्व का संघर्ष अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, यह समुद्र तक पहुंच चुका है। पर्शियन गल्फ, अरब सागर और हिंद महासागर, इन क्षेत्रों में कई बार सैन्य तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। जहाजों को रोका गया, ड्रोन हमले हुए और कई बार युद्ध जैसी स्थिति बन गई। समुद्र जो कभी व्यापार का रास्ता था, अब रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया है। भारत की स्थिति इस पूरे संघर्ष में काफी जटिल है, क्योंकि भारत के अमेरिका और इजराइल से मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, लेकिन ईरान भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक परियोजनाओं में दोनों देशों का सहयोग रहा है। इसीलिए भारत हमेशा संतुलित कूटनीति अपनाता रहा है, यानी सभी देशों से संवाद और किसी सैन्य गठबंधन में सीधे शामिल ना होना। अब एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? आज दुनिया में कई बड़े संकट एक साथ मौजूद हैं। मध्य पूर्व में तनाव, यूरोप में युद्ध, एशिया में शक्ति प्रतिस्पर्धा। इतिहास हमें बताता है कि विश्व युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बढ़ते तनाव का परिणाम होते हैं। पहला विश्व युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध भी धीरे धीरे बढ़ते संघर्ष से पैदा हुआ और आज दुनिया एक बार फिर ऐसे ही दौर से गुजरती दिखाई देती है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, यह सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस दुनिया की जो आज भी यह तय नहीं कर पाई कि भविष्य संवाद से बनेगा या मिसाइलों से। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि युद्ध कभी किसी के लिए वास्तविक जीत नहीं लाता, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि अगर दुनिया ने समय रहते सबक नहीं सीखा तो संघर्ष अक्सर दोहराए जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है, क्या मानवता शांति की ओर बढ़ेगी या एक और बड़े युद्ध की ओर?